खुशहाल जिंदगी को जीने के कोई 3 छोटे छोटे सूत्र आप बता दीजिए। ये सारे सूत्र ही थे तो खुशहाल जिंदगी। देखिए मेरी जिंदगी के हिसाब से मैं बताती हूँ आपको, तो 3 तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा हो जाएंगे, और फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि जैसे मैंने कहा मेरी जिंदगी का तो एक ही सूत्र है कि मैं अपना हर काम ये सोच कर करती हूँ कि उसको कैसा लगे। मेरे हर काम में घूम फिर के भगवान आते हैं। तो जब आपके हर काम में घूम फिर के आपकी सोच में भगवान आते हैं तो आप गलत नहीं करते। जल्दी से गलत नहीं करोगे तो दुखी नहीं होगे। इंसान दुखी अपने ही कारणों से होता है, कोई और उसको दुखी कर ही नहीं सकता, वो खुद दुखी करता है। कहते हैं ना अपनी जिंदगी को बर्बाद करने की कला इंसान के खुद के पास है, उसको किसी और की जरूरत ही नहीं है। वो बहुत आसानी से अपनी जिंदगी बर्बाद कर सकता है, कोई और क्या करेगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि उसको सुधारने की कला भी सिर्फ आप ही के पास है। मैं 1 घंटे के लिए हूँ या फिर 7 दिन के लिए हूँ या फिर 3 दिन के लिए हूँ, पूरी जिंदगी के लिए नहीं। और कोई भी स्पीकर नहीं होगा, पूरी जिंदगी के लिए आप ही। तो पहला भगवान, दूसरा आप खुद को मोटिवेट करना सीखें। जैसा मैंने कहा खुद के मालिक बनना। आपको क्यों जरूरत है कि मैं आपको आके बताऊं। जैसा उन्होंने बहुत सुंदर बात कही कि आपने नए पर्सपेक्टिव दिए, नहीं दिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जो भी कहा है यहाँ हर बैठा आदमी उन बातों को पहले से जानता है, आपको बस मेरे मुंह से सुनना है। ये सच्ची बात है, क्योंकि बात कुछ नई होती नहीं है, तरीके नए होते हैं। मेरा तरीका आपको अलग लग सकता है, मेरी बात नहीं है, क्योंकि हो ही नहीं सकती ना। घूम फिर के दुनिया में कुछ ही बातें चल रही है और लोग उसी को घुमा फिरा के नया पुराना करके आपको सुना रहे हैं। अब मैं देखिए सच बता रही, जबकि मेरा काम है, लेकिन सच यही है कि हम जितने भी स्पीकर हैं हम सब वही बातें सुना रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा हम अपने अनुभव एक्स्ट्रा सुना रहे हैं, लेकिन वो अनुभव की भी कोई गारंटी नहीं है ना कि वो आपके लाइफ पर लागू होती है। हो सकता है मेरी कई चीजें आपकी जिंदगी पर लागू ही नहीं होती। और इसीलिए मैं कहती हूँ, चलिए ये आप तीसरा पर्सपेक्टिव ले सकते हैं कि सनातन धर्म आपको आंख पर पट्टी बांधना नहीं सिखाता। आंख पर पट्टी बांधकर विश्वास करना बंद करें, मुझ पर भी मत करें। मैंने 1 घंटे जितनी बातें कही ना, अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने आंख पर पट्टी बांध के लिया और आप किसी को लागू करेंगे, नहीं। घर जाकर सोचिए कि क्या बात है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या मेरे जीवन पर लागू होता है, नहीं होता है उस बात को हटा दिया, जो होता है उसको किया। तभी तो भगवान ने आपको बुद्धि दी है। अगर उनको आपको हर चीज आंख पर पट्टी बांधकर विश्वास करानी होती तो बुद्धि क्यों देते। जो लिखा है बस उसको मान जाओ। पर बुद्धि देने का ही मतलब है कि प्रश्न करो, सच्चाई तक पहुंचो, सही गलत के बीच फर्क समझो। लेकिन अंत में यही कहूंगी, प्रश्न का मतलब ये नहीं कि अपनी मर्यादा पूछो। प्रश्न अर्जुन ने भी किए थे और भगवान से किए थे। आज मैं आपको साधारण लोगों से प्रश्न करने बोली, अर्जुन के सामने भगवान खड़े हैं जिनसे प्रश्न करना बनता ही नहीं है। भगवान से प्रश्न कर रहा है, वो गलत बोल सकते हैं क्या? और उसने फिर भी किया कि ये क्यों, ऐसा क्यों, ये बोल रहे हो तो ये कैसे बोल रहे हो, वो बोल रहे हो तो ये बात कैसे है। और भगवान ने मुस्कुराकर सबका उत्तर ये समझाया, प्रश्न करना जरूरी है। लेकिन अर्जुन का उद्देश्य था सच जानना, हमारा उद्देश्य होता है सामने वाले को गलत साबित। हम प्रश्न कर रहे हैं ये बोल के कि अभी इसको गलत साबित करो, अभी कहते हैं गलत है। अब उससे क्या होगा, सामने वाला जो बात कर रहा है उसकी अच्छी बातों पर आपका ध्यान जाएगा, क्योंकि आपका दिमाग वेट कर रहा है कि एक गलत बात बोले। और हो सकता है उसने 10 बातें करी, उसमें से 9 बातें अच्छी है और जो 10वीं बात है वो थोड़ी बकवास है। आप वो 10वीं पकड़ेंगे। मेरे साथ भी होता है। अब मान लीजिए हम फॉर एग्जाम्पल
अभी ये पूरा सेशन हुआ, आपको मेरी बातें अच्छी लगी। अब इसमें से जब ये कहीं पर डलेगा, उसमें से एक व्यक्ति होगा जो ये कह रहा होगा कि आप आध्यात्म सिखा रहे हैं और आपने एप्पल वॉच पहनी है। यानी 1 घंटे के सेशन में उसका ध्यान कहाँ गया? अब उस 1 घंटे के सेशन में कितनी अच्छी बातें हुई होंगी, जीवन को बदल देने वाली बातें हुई होंगी, और उसका ध्यान कहाँ जा रहा है? ऐसे मत करो। जब प्रश्न कर रहे हो, उद्देश्य सच जानना है कि मेरा उद्देश्य सच जानना है, और आपका धर्म ही यही है, आपकी संस्कृति यही है। जब स्वामी विवेकानंद विदेश में गए थे, अपना सेशन दिया, और वहाँ के एक बड़े स्पीकर ने उनसे कहा कि आप इतनी अच्छी बातें करते हैं तो कपड़े अच्छी क्यों नहीं पहनते? तब उन्होंने कहा था, मैं उस संस्कृति से आता हूँ जहाँ कपड़े देखकर ज्ञान नहीं समझा जाता। वो कितना ज्ञानी है उसके बातों से पता चलता है, उसकी वेशभूषा से। और हम अब क्या कर रहे हैं? वेशभूषा से समझ रहे हैं, ऐसी वेशभूषा है ये ज्ञानी है, ऐसी है, अरे ये धोखेबाज। क्या कर रहे हैं? ये आपको आपकी संस्कृति नहीं सिखा। तो अपनी चीजों पर ध्यान दीजिए, अपने शास्त्रों पर ध्यान दीजिए। खजाना आपके ही पास है, आपसे ही लेकर गया है, और वहां पर बताई जा रही है, पर असल खजाना आपके पास है, क्योंकि पूरी दुनिया में शिक्षा सबसे पहले आपके पास थी। जिसके पास सबसे पहले शिक्षा थी, सबसे ज्यादा ज्ञानी तो वही है। पर हमारी आदत है अपनी चीजों पर तब तक हंसना जब तक विदेश ठप्पा ना लगा। जिस दिन वो लगा देगा ना, उस दिन हम भी मान जाएगा, अरे लेकिन उनकी खोज मान, जबकि खोज आपकी है, शिक्षा आपकी है, खजाना आपका है, उस पर ध्यान दो तो सब कुछ आपके पास है। अपने शास्त्र उठाइए, पढ़िए, और फिर देखिए आप क्या पूरी दुनिया बदल रहे हैं। बहुत ही कमाल का सेशन रहा, बहुत मजा आया सुनने में। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े अपने दिल से कुछ